बैरिस्टर साहब, ये सारे 2013 से 17 के जो लैंडमार्क्स हैं वो राणा साहब ने गिनवाए हैं। मुझे 2 रुपए की रोटी अच्छी लगी। तो ये 2 रुपए की रोटी जो है, इसके लिए 16 महीने में आपने इनका साथ क्यों नहीं दिया? वो तो 2 रुपए की रोटी शहबाज शरीफ साहब देने के लिए मशहूर हैं। तो आप क्यों इस राह में रोड़े अटकाते रहे और मुझे 2 रुपए की रोटी क्यों नहीं दिलवाई आपने? वो 16 महीने में क्यों नहीं हुआ जो 2013 से 17 में हो रहा था? देखिए, अब इनके बहुत सी बातों का जवाब मैं नहीं दूंगा, 8 फरवरी को लोग देंगे। इनके ये जो 16 महीने की हुकूमत है, इसे तो ये खुद ऑन नहीं कर रहे। मियां नवाज शरीफ ने एक भी दफा उसका जिक्र नहीं किया। मियां शहबाज शरीफ का ये जिक्र ही नहीं करते, कभी भी जिक्र नहीं करते। पता नहीं सौतेले। मुझे तो यही यकीन है कि इनके सगे भाई हैं मियां साहब के, लेकिन जमात ने उन्हें कोई सौतेला कर दिया है। इतना भी लावारिस मैंने कोई लीडर नहीं देखा जितना मियां शहबाज शरीफ है। कोई उसका नाम ही नहीं आवाज नहीं आ लेता, रही। घर वाला नहीं लेता, बार वाला नहीं लेता, पार्टी वाला नहीं लेता। ये सिर्फ ये कहते हैं मियां नवाज शरीफ जब आएगा लग पता जाएगा, और जब मियां नवाज शरीफ दोबारा बाहर जाएगा तो फिर किसे लग पता जाएगा। तो इसलिए छोड़े, अब सिद्दीकी मैं साहब, इसे मुझे आवाज चुटकुलों में नहीं आ रही। उड़ाता हूँ। इसका इसका मजा लें, बस कोई बात नहीं। राणा साहब थके हुए हैं। वही उनके पास कुछ चीजें हैं, वो ऑन करते हैं, स्विच शुरू हो जाते हैं। मुझे वो स्टीरियोटाइप बातें ना आती हैं, ना मैं करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के मसाइल, इससे मैं कोई मुफर नहीं है। जो इजहार साहब ने फरमाया है हम्म। कि मसाइल हमारे बहुत ज्यादा है, इस रियासत के, इस समाज के, इस मुल्क के। अच्छा, जो वो फरमा रहे हैं, तनकीद भी उनकी बेजासर आंखों पे, सियासतदानों पे, सियासी जमातों पे तनकीद होती है, और उन्हें इस पे खद्दा पेशानी से इसे मानना भी चाहिए। लेकिन हमें, मेरा भी, इजहार साहब हमारे दानिश्वर हैं। मैं खुद इनके कॉलम रोजनामा दुनिया में पढ़ता रहा हूँ। आजकल मुझे नहीं पता, थोड़े अरसा से मैंने नहीं गुजरा, मेरी नजर से, मेरी ही कोताही होगी। लेकिन ये खुद समझते हैं कि समाज के अंदर बहुत खराबियां हैं। हम्म। खुद इन्होंने बताया कि इन्होंने एक खत लिखा सेक्रेटरी दाखिला तक को, तो जहां पे इतने दानिश्वर की, और आपको पता है असल हुकूमत किन की होती है? हम्म। इन्हीं सेक्रेटरीज की होती है, ऐसी ब्यूरोक्रेसी की होती है। अगर वो ट्रैफिक के निजाम की उन्होंने बात की, अगर उसकी जिम्मेदारी भी सियासतदानों की है या पार्लियामेंट की है, तो ये सदा की हुकूमत क्या कर रही है, ये बाबू क्या कर रहे हैं, ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं? सियासतदानों को तो बड़ी दफा देश निकाले दिए गए, हुकूमत से निकाला गया, पार्लियामेंट को जलील और रुसवा किया गया, बेवकार किया गया। हुकूमतें तो सियासतदानों से ज्यादा यहाँ पे आके फौजी जर्नलों ने भी कर। क्या ट्रैफिक का निजाम ठीक हो गया? फौजी जनरल्स आते रहे? क्या एक सीएमएच जैसा हॉस्पिटल किसी सिविलियन को दे गए? क्या एक आर्मी पब्लिक जैसा स्कूल किसी सिविलियन के लिए बन सका इन 40 सालों के अंदर? तो सवालात बहुत से हैं। अब आइए, ये सिर्फ मैं ये भी नहीं कहता कि हमारा मंशूर बड़ा इनकलाबी है और सारे मसाइल, कोशिश होती है, मंशूर एक कोशिश है। मैं खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल का मेंबर हूँ, पूरे पंजाब से मैं मेंबर हूँ, और मैं मंशूर लेके अपने इंटेलेक्चुअल्स के पास भी पिछले साल जाता रहा, पिछले इलेक्शंस में हम्म। सबके पास पे इस पर लिखे, हमने बड़े शौक से बनाया। लेकिन कोई मंशूर की तरफ तवज्जो नहीं देता। ये इजहार साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जो पाकिस्तान का मसला है, वो किसी एक सियासी जमात के मंशूर से हल होने का नहीं है। सारी सियासी जमातों की क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, सब जानते हैं, क्योंकि ये कोई नई सियासी जमातें नहीं है, परफॉर्म कर चुकी हैं। अब सबका सबको पता है। अब मुल्क को जिसकी जरूरत है, वो मुश्तरकात के ऊपर इकट्ठे होने की है, सियासी जमातों को, तमाम इदारों, उसके साथ साथ हमारे दानिश्वरों को, अवाम को भी निरा ये नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल मजलूम है अवाम, लेकिन ये अवाम ने जितनी जुल्म अपने ऊपर भी कर रही है, और अपने ऊपर करती करती समाज के साथ कर रही है, उसके ऊपर भी, ये जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, ये अक्सरियत अवाम की होती है। ये जो रिश्वत देता और लेता है, ये भी अक्सरियत अवाम की होती है। यकीनन। ये जो धड़ाधड़ आबादी में बेगुहार इजाफा हुए जा रहा है, और कोई रोकथाम ही नहीं है, देखते नहीं है। एक कमरे का घर है, 8-8 बच्चे हैं, ये भी अवाम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, हुक्मरानों से दिए, अवाम को दिए हुए मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ समाज के सुधार के लिए एक रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसके लिए इंटेलेक्चुअल्स को महज रोज शाम को बैठ के सियासतदानों को तानाजनी करने के, दुश्मन तराजी करने के, एक दफा आवाम को एजुकेट करना पड़ेगा। उनको भी, अपने भी हमें गिरेबानों में झांकना पड़ेगा, और आवाम को भी बताना पड़ेगा कि बहुत से सफाई के मसाइल हुकूमतें लाती हैं, कोशिश भी करती हैं, लेकिन हम जब अपने घरों, तो बहुत से बेसिक घरों का गंद बाहर डालते हैं,
तो कहाँ कहाँ पे हुकूमतें आई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स को ये भी समझाना है, अवाम को एजुकेट करना है और पोलिटिसाइज करना है। उन्हें बताना है कि वोट देने के लिए अपने में से नुमाइंदे चुने, अपने जैसे नुमाइंदे चुने, इन्वेस्टमेंट ना करें। 1,000 रुपए पे, 2,000 पे, 4,000 पे वोट ना, अब तो मजाक होता है कि बिरयानी की प्लेट पे, कीमे वाले नान पे। तो इनसे बहुत आगे जाना है। पूरा किसी इजहार साहब जैसे हमारे बहुत से दोस्त बहुत सपोर्ट करते रहे तहरीक इंसाफ को, उसे इंकलाब का मानते थे, कभी नकीब मानते थे। जो उसने मुल्क के साथ किया वो भी आपने देख लिया, जो उसने इदारों के साथ। तो इसलिए मैं समझता हूँ महज तनकीद नहीं, हम इनके सर आंखों पे इनके अल्फाज, लेकिन खुदा के लिए तनकीद की बजाय अब कोई रास्ता दिखाए। अब एक तनकीद तस्वीर दुरुस्त नहीं बनी तो कहाँ से तस्वीर गलत है वो भी वहां से समझे, उसको और शुरू उसे करें। कैसे ठीक है, दुरुस्त करना है वो भी बताए। ठीक है, ये दानिशवरों का काम है। चलें। जहां इदार दानिशवर साहब, वो महज आपने शायद बैरिस्टर साहब का सियासी शख्सियतों के ऊपर दुश्मनाम पे आ जाते हैं या तनकीद पे आ जाते हैं तो मसाइल हल नहीं होते।